जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और सुबह खैर। और बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है और जी टीवी की कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हो, चाहे वो बॉयज़ के हवाले से हो या फिर गर्ल्स के, तो ज़रूर आपके सामने लाएं। और बात इस वक्त पाकिस्तान की ही हो रही है कि पाकिस्तान की बाहिम्मत ख़वातीन ने एक और जो है तारीख रकम कर दी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को पहमाओं पर मुश्तमिल टीम ने गिलगित गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंद बरीला चोटी सर कर ली है। इस तारीखी मुहिम की क़यादत बीबी अफजोन ने की, जबकि टीम में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से ख़वातीन शामिल थीं। ये मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया, बल्कि ख़वातीन की सलाहियतों को भी दुनिया के सामने दिखाया और सामने लेकर आए हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इस टीम की एक रुकन है जो बहुत ही बाहिम्मत कोहपहमा है। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये जो चोटी है किस तरह सर की। इनसे मिलते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम इकरा जिलानी हमारे साथ हैं। सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। इकरा, यहीं से बात शुरू करते हैं कि भाई पहले तो आपको इस टीम का हिस्सा बनने का मौका कैसे मिला और फिर आप किस तरह बताएंगी अपनी ये तमाम जो आपने जर्नी सर की है। अ, अच्छा, इस टीम का हिस्सा मेरे लिए तो एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे बस मुझे अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक कॉल आई। उन्होंने कहा कि जिस तरह सिलेक्शन हो गई है और ये हमारी डेट्स हैं। मेरे लिए हम्म। बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बस फ़ौरन अपनी पैकिंग की, अपनी किट मुकम्मल की और स्कर्दू पहुंच गए। और स्कर्दू से हमने अपना इस एक्सपीडिशन का सफ़र शुरू किया था। हम स्कर्दू से देवसई बाय जीप गए थे। फिर हमने देवसई में अपना बेस कैंप लगाया था क्योंकि उधर से देवसई का एक पॉइंट था, वहाँ से आगे कैंपिंग की इजाज़त नहीं थी क्योंकि मौसम भी एंड हो रहा था और हमारे जाने से पहले वहाँ पे हमारी एक सिंगर के ऊपर बियर अटैक भी हो गया था, जिसकी वजह से अलाउड नहीं था। और अपनी सेफ्टी को भी हमने बहुत ज़्यादा देखना था कि हम खैर खैरियत से बस अपना एक्सपीडिशन एंड करके वापस आ जाएँ। हमने देवसई में ही कैंप किया था चारों दिन। हमने एक्लिमेटाइज़ करने के लिए हम वहीं से आगे पीछे हाइट गेन करते थे, ट्रैक करते थे और वापस आ जाते थे। हमारा इनिशियली जो प्लान था सबमिट करने का वो 11th का था, लेकिन मौसम को देखते हुए 10th को, क्योंकि बहुत क्लियर था, तो हमने 10th को ही समिट अटेम्प्ट किया और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह समिट हो गया। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि मौसम को देखते हुए इसको जो है सबमिट किया गया। ये बताइए कि इस तरह के जब हम काम कर रहे होते हैं, इतने बाहिम्मत और पूरी दुनिया उसे देख रही होती है, उसकी नज़रें होती हैं आपके ऊपर, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके लिए? अ, सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीज़न गए थे, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज विंटर था क्योंकि हाइट भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ठंड, बर्फ़ पड़ने के चांसेस ज़्यादा थे। ये और दूसरा, क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया कि वहाँ पे एक बियर अटैक हो चुका था ऑलरेडी, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमें खुद भी डर लग रहा था। हमारे साथ जो हमारे लीडर्स थे उनको भी बहुत डर लग रहा था कि सब सेफ़ली हो जाए। हुँ। अच्छा, असल बात यही होती है कि आपके लीडर्स हों, आपकी टीम हो, उससे बढ़कर आपके घर वाले होते हैं। उनको होता है कि आप जो हैं आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, इसको कितना एश्योर करना पड़ता है फैमिली को, क्योंकि आपको जो गर्ल्स इस वक्त देख रही हैं वो भी चाहती हैं कि इस तरह के काम करें और आगे आएँ, उनके अंदर इस तरह की हिम्मत है। तो सबसे पहले अपनी फैमिली को किस तरह से आपको मैनेज करना पड़ता है, उनको किस तरह समझाना पड़ता है? अ, क्योंकि देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आना वैसे ही एक बहुत डिफरेंट सी ये फील्ड है और इसमें आना, एडवेंचर का मतलब ही थोड़ा इस तरह का, आपके कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा बहुत रिस्क होता है, कहीं हुँ। न कहीं आपको खुद भी डर लग रहा होता है। तो इसके लिए आपकी फैमिली, आई थिंक, खुद ही मेरे केस में तो आई थिंक मेरी फैमिली खुद ही प्रिपेयर्ड होगी। हाँ जी, थोड़ा उनको डर लगता है, उनकी सेफ्टी का इश्यू होता है, लेकिन मेरे ख़्याल से वो देख-देख के, सुन-सुन के उनका दिल भी मज़बूत हो जाता है। सही। और आपने इस तरह करा भी है ना काम तो। लेकिन ये बताइए, 5400 मीटर जो है बुलंदोबाला चोटी थी, इसको सर किया आपने, उसके आपके सर करने के बाद जब वहाँ पे आपने झंडा लहराया, आपकी क्या फीलिंग्स थी और कितना अभी आपको आगे चल के आपने सोचा हुआ है कि इससे भी आगे जाना है? मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हाइट थी क्योंकि ये दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं 5000 से ऊपर गई हूँ। मैं इससे पहले 4700 तक गई हूँ मैक्स, मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गई हूँ। और मेरे लिए तो ये बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। मतलब समिट पे बैठ के मुझे रोना भी आ रहा था, हुँ। मुझे खुशी भी हो रही थी।
मुझसे वेट भी नहीं हो रहा था कि मैं बस अपनी फैमिली को किसी तरह बता सकूं, और मुझे बस मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे था। मैंने वैसे ही ट्राई किया कि मैं चेक करूं, क्या पता है मेरे सिग्नल्स आ रहे हो। मैंने अपना एयरप्लेन मोड से फ़ोन हटाया तो मेरे सिग्नल्स आ रहे थे लकीली। मैंने ज़बरदस्त। बस फ़ौरन अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि आई एम एट द हुँ। समिट एंड आई डिड इट, बिकॉज़ आई कुडंट वेट टू टेल देम कि यार मैंने कर लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल था और पहली दफ़ा इस तरह का कुछ कर रही थी, तो ऑब्वियसली इसकी खुशी अलग ही थी। मुझे वहाँ बैठ के मेरा दिल कर रहा था कि मैं नमाज़ भी पढ़ूँ, सजदा भी करूँ, अल्लाह ताला का थैंक यू करूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं ये कर सकती हूँ। और ये करने के बाद मेरे अंदर और हिम्मत और मोटिवेशन आ गई है कि मैं इससे ज़्यादा ऊँचाइयों पे जा सकती हूँ अब बिल्कुल, इंशाल्लाह। कोई शक नहीं, इंशाल्लाह जाएँगी भी ज़रूर। ख़वातीन के लिए बात करूँगी, कोह-पेमाई इतना मुश्किल खेल है, इसमें हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क, हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में तो वैसे ही खेलों के लिए इतने मौके नहीं है ख़वातीन के लिए, लेकिन पाकिस्तान में के हवाले से आप क्या कहेंगी, क्या बताएँगी ख़वातीन को? अच्छा, पाकिस्तान आई थिंक इज़ वन ऑफ द लकीस्ट कंट्रीज़, क्योंकि हमारे पास 5 ऐसी 8000 मीटर पीक्स हैं जो दुनिया भर से लोग आते हैं सर करने के लिए। तो अगर हमारे मुल्क में कोई माउंटेनियरिंग या कोह-पेमाई शुरू करना चाहता है तो आई थिंक उसके लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि उसको अपने मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ स्कर्दू, गिलगित वाली साइड तक ट्रैवल करने की ज़रूरत है। अच्छा चलें, स्कर्दू, गिलगित तक ट्रैवल करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा आप ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी कि अगर वो ये गेम में आना चाहती हैं और कोई छोटी सर करना चाहती हैं, तो क्या चैलेंज उन्हें कबूल करके आना पड़ेगा? देखिए, चैलेंज सबसे पहले तो आपको अपनी ये जो खूबसूरती होती है ना, इसको आपको अपना थोड़ा-सा सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कोह-पेमाई में आपके रंग खराब होता है, आपके हाथ खराब होते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना आपको बिल्कुल साइड पे रखनी पड़ती हैं। कोई स्किन केयर रूटीन, ये चीज़ें कोई काम नहीं आती हैं। ओके। आई थिंक ख़वातीनों के लिए ये एक सबसे बड़ा मगर इकरा, चैलेंज होता है। आप इतनी माशाल्लाह ब्यूटीफुल हैं और इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी फ्रेश, तो मैं नहीं समझती कि बाद में, और हम ख़वातीन को जो है करना भी आता है ना, सब अपने आप को सेटल कर लेते हैं, मैनेज बिल्कुल। कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही हैं। अल्लाह ताला आपको और आगे बुलंद बाला चोटियाँ सर करने की हिम्मत और हौसला दे, और आपको बहुत, आप कहेंगे कि आपने जो है मोटिवेशन लेके आई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अपने नाज़रीन को यहाँ पे कहेंगे, भई आप लोगों को यकीनन अच्छा लगा होगा, क्योंकि कोशिश यही होती है कि ऐसी ख़वातीन को सामने लेके आया जाए जो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के में रहते हुए अपनी अचीवमेंट जो है दिखा रही हैं और हमारे लिए जो है मोटिवेशन लेकर आ रही हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।